नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं अनिल गौतम महान जनता पार्टी की तरफ से पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के सभी दलित वंचित समाज के लोगों से, आदिवासी समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि 21 अगस्त इसे आप याद रखें। SC ST समाज के आरक्षण को खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र उच्च स्तर पे किया गया है, उसके विरोध में SC ST समाज सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है और 21 अगस्त को पूरे भारत में एक अलग प्रकार का आंदोलन छिड़ने जा रहा है। जो भारत में मनवादी प्रवृत्ति के लोग, जो भारत में षड्यंत्रकारी लोग, दलितों के हमेशा अहित सोचने वाले लोगों को एक कड़ा चुनौती पेश करने जा रहा है। हम सब लोग सड़कों पर होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दलित आदिवासी के रिजर्वेशन पर कोटा में कोटा वर्गीकरण करने के जो साजिश किया गया है, दलितों को 2 टुकड़े करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर जो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, या हम लोग भी एक चुनौती पेश करने जा रहे हैं कि हम भारतीय लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, दलित और आदिवासी समाज डरने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को हम लोग मानते हैं और उसी संवैधानिक तरीके से आंदोलन को करेंगे और हर हाल में इसे वापस लेना पड़ेगा सरकार को। सरकार चुप्पी साधे हुए है, हम लोग मुंह खुलवा देंगे, चुप नहीं रहने देंगे। हम भारत के लोग हैं और इसे बांट कर कोई अगर ये चाहता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के आधार पे हम सत्ता में आएंगे, उसे भी हम सत्ता से हटाने का काम करेंगे। दलित कमज़ोर नहीं है, आदिवासी समाज के लोग कमज़ोर नहीं हैं। हमारे ही बीच से कुछ वैसे लोगों को लाता है और लाने के बाद उसके माध्यम से दलितों के बीच में फूट डालने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। महान जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। जीतन राम मांझी बिहार में कह रहे हैं कि वो 70-77 वर्षों से लेते आया है, क्या हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए? आप लोग समाज के पुरोधा हैं, समाज को स्कूल क्यों नहीं भेजते? समाज के हितों के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप मंत्री बनिए, आपका बेटा मंत्री बनेगा, आपका संगठन मंत्री बनेगी, कोई दूसरे मुसहर समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? अगर क्रीमी लेयर लागू होगा तो सबसे पहले आप पर लागू होगा जीतन राम मांझी जी, और आपको इस आरक्षण से वंचित किया जाएगा। उस दिन देखेंगे कि समाज के आप कितने बड़े पैरोकार हैं। रह गया मोदी जी के हनुमान का, उन्होंने कहा कि हम रीट दायर करेंगे। अब हनुमान जी हैं, वो करेंगे या ना करेंगे, या वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बात किया है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नहीं करेंगे। अगर करना होता तो इतने दिनों में ये कर दिए होते। ये हम लोगों का इनके प्रति जो सोच है, इनके कार्यों के आधार पर, इनकी सोच के आधार पर जो पहले से हम लोगों को पता चलता है, यह पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेंगे। क्यों? आप जानते हैं ये मोदी जी के हनुमान हैं। तो बाद बाकी दलित आदिवासी समाज के लोग जो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, आइए हम सब लोग उन लोगों का साथ दें। समाज वो है, क्रीम और क्रीम खाने वाले लोग समाज का पैरोकार नहीं हो सकता है, समाज के हित के सोचने वाले नहीं हो सकते। महान जनता पार्टी 21 अगस्त को भारत बंद का पूर्ण समर्थन करती है। हम अपने सभी शुभेच्छुओं से, सभी चाहने वालों से, सभी अपने कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप 21 अगस्त को भारत बंद करके साबित कीजिए कि हर हाल में हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं और पीछे मुड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग आंदोलनकारी हैं और संघर्ष के बलबूते पे हम लोग इस जो निर्णय हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसको बदलने में कामयाबी हासिल करेंगे और हम दबाव बनाएंगे मोदी सरकार पर, और मोदी सरकार को हर हाल में हटाना पड़ेगा।
नहीं तो एक अलग आंदोलन चलेगा और वो आंदोलन बहुत दूर तक, और उसका दूरगामी परिणाम भी आएगा और सत्ता को झेलना पड़ेगा। हमारे युवा साथी लोग सब तैयार हैं। हाथों में बाबा साहब का संविधान, दूसरे हाथों में बाबा साहब का झंडा, और उस दिन पूरा भारत का सड़क एक रंग में रंग देंगे। पता चलेगा पीछे का भी एक इतिहास है, उसे भी सत्ता के लोग याद रखें। इसी तरीके से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई थी और हम लोगों ने सड़कों पर उतरकर उसे वापस करवाया। इसे भी पूर्ण विश्वास है कि हर हाल में वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तमाम साथियों से आग्रह है कि संवैधानिक तरीके से 21 अगस्त को सड़कों पर उतरकर हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आंदोलन करेंगे, पुरजोर आवाज बुलंद करेंगे और इस सुप्रीम निर्णय को वापिस करने पे मजबूर कर देंगे। हम लोग एक हैं, बाबा साहब के बंदे हैं और डरने वालों में से नहीं हैं। हम अपने हक और अधिकार और अपने संविधान की सुरक्षा कैसे की जाती है हमें पता है। आइए हम सब लोग मिलकर 21 अगस्त भारत बंद को पूर्ण रूप से सकारात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, पुरजोर तरीके से सफल बनाएं और सामने वाले को बता दें कि हम समाज के लोग एकजुट हैं।